आज हमने गैस लॉज करने हैं हम, ठीक है। और गैस लॉज में देयर आर 3 थिंग्स जो आपको आनी चाहिए: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन। हमारे पास 3 चीजें हैं। वी हैव प्रेशर, वी हैव वॉल्यूम and we have temperature. बस कर दो, छोड़ दे, ठीक है। ऑलराइट जी, हमने इन तीनों की रिलेशनशिप्स पे बात करनी है और इस रिलेशनशिप को हमें हेल्प किया है बॉयल्स ने और चार्ल्स ने। ये 2 लोग थे जिन्होंने ये लॉज बनाए और फिर हमने उन दोनों के लॉज को मिक्स करके जनरल गैस इक्वेशन बना दी। ऑलराइट? यस सर। ये जब हम कर लेंगे तो इसके फौरन बाद हमने मैनोमीटर और बैरोमीटर वाले क्वेश्चंस या उस टॉपिक पे जाने, ये उससे एप्लीकेबल है, मतलब ये अप्लाई होंगी उसके ऊपर। ओके, तो ये समझ लें जरा। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ कहते हैं कि for a given mass of a gas, the pressure is directly proportional to its, नहीं, the pressure is inversely proportional to its volume. एरिया और वॉल्यूम। Volume. Pressure of a gas, भाई गैस किस में होएगी? किसी कंटेनर में। Let's suppose एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस, एयर हमने एनक्लोज की हुई है, राइट? और उसके ऊपर हमने एक प्रेशर दिया हुआ है। ये पिस्टन जो है वो उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ये वॉल्यूम कितना है? V, कुछ भी हो सकता है वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या किया, आपने इसका प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम पे कुछ फर्क पड़ेगा? जी सर, वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज यहां पर एक बंदा बैठा हुआ था, अब 2 बंदे हो गए, एक और बैठा दिए मैंने। इस पिस्टन पे विच इज मूवेबल कोई फर्क पड़ेगा? ये ऊपर नीचे होएगा? सर नीचे को हो जाएगा। होना चाहिए। ऑल राइट, कंप्रेस होएगा। कंप्रेस होने का मतलब है ये थोड़ा नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, नीचे आएगा। लेट्स सपोज यहां तक आ गया, लेट्स सपोज। तो जब ये यहां तक आ गया बेटा, तो वॉल्यूम पहले से चेंज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ या सर डिक्रीज कम, हुआ है? डिक्रीज। क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो? पहले यहां पर पिस्टन था, अब यहां पर आ गया तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ? पार्टिकल्स तो उतने ही है, पिस्टन का वॉल्यूम, इस कंटेनर का वॉल्यूम, गैस नहीं। गैस तो उतनी ही है, शाबाश, गैस उतनी है। ये एग्जांपल है साइकिल में हवा भरने वाले पंप की। जब आप उस पंप को प्रेस करते हैं, हाँ पिस्टन, तो वो पिस्टन नीचे आता है। लेट्स सपोज हम हवा निकलने नहीं देते, चलो इंजेक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं, सिरिंज की। चलो जी, सिरिंज की एग्जांपल इर्तजा कह रहा है वो ले लें। ले जी, ये सिरिंज है, ओके। ये उसका वो ब्लैक कलर का स्टॉपर है, राइट? इसमें कुछ भी नहीं है, हमने इसमें एयर रखी हुई। इसके आगे सिरिंज लगती है वो सुई की तरह की, वो नहीं लगाई हुई। लेट्स सपोज मैंने यहां पर फिंगर से या स्टॉपर से इसको बंद कर दिया। अब मैं इसको यहां से प्रेस करूंगा, ये आगे मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो ये वाला जो वॉल्यूम नहीं करेगा। ये वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा ये। हाँ, अगर मैं इसको छोड़ दूं, रिलीज करूं, तो ये वापस इधर ही आ जाएगा ना। ऐसा होता है ना, देखा है ना आपने? सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल, जिसमें गैस एनक्लोज्ड है। तो अगर ये पहले वॉल्यूम था V1 गैस का, यहां से लेके यहां तक, तो V2 ये V2 हो जाएगा।
पहले प्रेशर उसका P1 था, अब कितना हो गया प्रेशर, इंक्रीज किया P2। इट मींस प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा कंटेनर का, डिक्रीज। सो प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज लाइक अ सीसॉ, एक साइड ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको पता है कि जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये ब्रेक होता है तो इसकी जगह पे एक इक्वल्स टू आता है और उसके साथ कोई चीज हम कांस्टेंट लिखते हैं। ये दोनों मिला के साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बनते हैं, पता है आप लोगों को? ऑलराइट, गुड। नहीं पता तो पता कर लो, जान लो कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। इक्वल्स टू तब होएगा जब किसी चीज को आप कांस्टेंट करेंगे, कोई एक फैक्टर कांस्टेंट होएगा। जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन, ऐसे ही होता है। तो यहां पे मैंने जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक किया तो मैं लेके आया F इज इक्वल्स टू एम ए तो वैसे ही था F, ये दो चीजें आई इक्वल्स टू के साथ एक चीज कांस्टेंट, तो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहेगा। यानी आपने एक फोर्स लगाई उतनी एक्सेलरेशन मिल गई, मोर फोर्स लगाई मोर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं मैस चेंज कर दूं तो फिर ये वाली इक्वेशन ट्रू नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इस कांस्टेंट को चेंज कर रहा हूं। तो हमें आई नीड टू कीप समथिंग कांस्टेंट। इसी तरह से प्रेशर और वॉल्यूम में मुझे क्या चीज कांस्टेंट रखनी है, चलो कोई चीज कांस्टेंट रखनी है, मैं ये बंदे मिटा देता हूं। ठीक है, P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 1/v, ये था बॉयल्स लॉ। ठीक है, आप इसको के ले आओ, उसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, जो भी है। हम ना बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम, आपने इंजेक्शन की सिरिंज से खेला है कभी? उसके टिप पे अगर आप हाथ रख लें, सिरिंज ना लगी हुई हो तो, ठीक है, टिप पे हाथ रख के यहां से आप प्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज करने से ये पिस्टन आगे मूव कर जाता है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका, कम। ठीक है बेटा, ऑल राइट जी। देखो बेटा, ये जो साइन है ना, ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बस इनवर्सली और डायरेक्टली का इस पे कोई ताल्लुक नहीं है। इनवर्सली का मतलब हो जाएगा 1/, और डायरेक्टली आ जाएगा साथ ही उसके इधर। ठीक है, साइन एक ही है, इनवर्सली के लिए भी डायरेक्टली के लिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रेसिप्रोकल लिखते हैं हम यहाँ पे। या बिल्कुल, हाँ, यानी एक चीज को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी इंक्रीज हो रही है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सीसॉ वाला केस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो वॉल्यूम डिक्रीज, एक चीज इंक्रीज है तो दूसरी डिक्रीज। ठीक है बेटा, अभी पक्का समझ में आ जाएगा, फिक्र नहीं करो। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या है? gas volume is directly proportional to temperature. शाबाश, गुड। चार्ल्स लॉ सेज दैट pressure of any gas is directly proportional to its temperature। यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो प्रेशर इंक्रीज होगा, होता है कि नहीं होता? अच्छा, आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं, यहां पे कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट, लेकिन मैं अगर यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं तो वो भी गलत नहीं है। प्रेशर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। वो कैसे? मैं सिरिंज का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो उनका तो प्रेशर पहले ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं होएगी। ठीक है, इसी तरह प्रेशर और टेम्परेचर में अगर मैं वॉल्यूम फिक्स रखूं तो फिर ये रिलेशनशिप ट्रू है। ठीक है, तो हम इसका भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक करके क्या लिखेंगे? P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट T। ये चार्ल्स लॉ था। इसकी डेफिनेशंस आपकी बुक में भी है, मैं भी आपको बता रहा हूं। द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। मोर प्रेशर मोर टेम्परेचर, और वाइस वर्सा। इसी तरह से द प्रेशर ऑफ द गिवन mass of a gas is inversely proportional to its volume, more pressure less volume। ठीक है, इन दोनों को मैं अगर आपस में मिक्स कर दूं तो शाबाश, वो बन जाती है जनरल गैस इक्वेशन। और जनरल गैस इक्वेशन क्या है? जी, जनरल गैस इक्वेशन इन तीनों चीजों को मिला देती है, विच इज अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है। इधर आ जाओ, यहां से अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास कांस्टेंट क्या कैसे आएगा? V इंटू P इंटू V इज इक्वल्स टू, हो जाएगा ना ऐसे ही। यहां पे डिनोमिनेटर में था, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा P के साथ, तो PV आ गया कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी गैस का प्रेशर P था और वॉल्यूम V था, तो हमने अब उसका प्रेशर चेंज कर दिया। लेट्स सपोज वो P1 था, अब हमने उसका P2 कर दिया, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? V2। वो कह रहे हैं कि ये जनाब ये भी आपस में सेम आएंगे, क्योंकि ये भी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ये भी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। इसको समझाता हूं। वो कह रहे हैं कि आपस में इनकी वही रिलेशनशिप बनती है, प्रेशर की और वॉल्यूम की। आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनता है ना, तो यही वैल्यूज आती जाएंगी। अगर आप प्रेशर चेंज करते जाएं तो वॉल्यूम उसी तरह से डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये आपस में रिलेशनशिप कांस्टेंट रहती है। ऑलराइट, मतलब ये है कि अगर प्रेशर लेट्स सपोज 1000 पास्कल्स था, तो वॉल्यूम उसका लेट्स सपोज 75 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब अगर आपने इसका प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम उसी तरह से हाफ हो जाएगा, पहले का हाफ हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब अगर आपने उसका प्रेशर मजीद चेंज किया तो उसका वॉल्यूम भी मजीद उसी प्रोपोर्शन से चेंज होता जाएगा। वही प्रोपोर्शनेट रहेंगे ये आपस में। तो ये सब आपस में उसी प्रोपोर्शन से काम ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटा चार्ल्स लॉ है। अब चार्ल्स लॉ का ये T मैं P की तरफ लाऊंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी P ओवर T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब अगर मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं अगर इसका प्रेशर चेंज करूं, टेम्परेचर चेंज करूं, तो मेरे पास ये रिलेशनशिप आएगी P1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 ओवर T2 इज इक्वल्स टू P3 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा इसी तरह से। ठीक है बेटा, अब इसको और इसको हमने जनरल गैस इक्वेशन में मर्ज किया, तो ये बन गया initial pressure, initial volume and initial temperature is always equal to the final pressure, final volume, final temperature। और उसको भी अगर आपने मजीद चेंज किया तो वो फिर P3, V3, T3, यानी ये रिलेशंस आपस में इक्वल आती जाएंगी। इसको कहते हैं बेटा जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस लॉज या जनरल गैस इक्वेशन। मोस्टली क्वेश्चंस
इसी फॉर्मूले से, इसी रिलेशनशिप से सॉल्व होते हैं। ठीक हो गया जी? ये इतना सा हमारा ये टॉपिक